नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 30% लाभ पर बेचा होता तो उसे 144 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। A person sells an article at a profit of 20%. If he had bought it at 10% less price and sold it at a profit of 30%, he would have gained 144 rupees more. Find the cost price of the article. Option A, 600 rupees. Option B, 720 rupees. Option C, 960 rupees. Option D, 800 rupees. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 2। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 6 घंटे में तय करती है तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। If a boat covers 24 kilometers downstream in 4 hours and the same distance upstream in 6 hours, then find the speed of the boat in still water. Option A, 6 kilometers या HR. Option B, 5 kilometers या HR. Option C, 5.5 kilometers या HR. Option D, 3.5 किलोमीटर्स या HR. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 3। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए? प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा 20 लीटर है। A mixture contains milk and water in the ratio 3:1. How much water should be added to the mixture so that the ratio becomes 1:1? The initial quantity of the mixture is 20 liters. Option A, 15 liters. Option B, 5 liters. Option C, 6.67 liters. Option D, 10 liters. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 4। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 420 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is 420 rupees. Find the sum. Option A, 42,000 rupees. Option B, 45,000 rupees. Option C, 40,000 rupees. Option D, 50,000 rupees. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 5। A और B मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि A 5 दिनों तक काम करता है, B 7 दिनों तक काम करता है, तो C शेष काम को 13 दिनों में पूरा करता है। C अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C together can do the same work in 16 days. If A works for 5 days, B works for 7 days, then C completes the remaining work in 13 days. In how many days can C alone complete the work? Option A, 48 days. Option B, 60 days. Option C, 36 days. Option D, 24 days. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 6। यदि sin थीटा जोड़ cos थीटा इक्वल्स टू तो tan थीटा जोड़ cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। If sin थीटा जोड़ cos थीटा equals to, then find the value of tan थीटा जोड़ cot थीटा. Option A, 1. Option B, 2. Option C, 2. Option D, 0. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 7। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A shopkeeper marks an article 20% above the cost price. He allows a discount of 10% on the marked price. Find the profit percentage. Option A, 12%. Option B, 10%. Option C, 15%. Option D, 8%. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 8।
एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। यह एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 350 मीटर्स, ऑप्शन बी 300 मीटर्स, ऑप्शन सी 200 मीटर्स, ऑप्शन डी 250 मीटर्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 9, यदि x जोड़ 1 x इक्वल्स 3 तो x वर्ग जोड़ 1। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 11। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 10, एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। The angles of a triangle are in the ratio 2, 3, 4. Find the measure of the smallest angle. Option A 50 degrees. Option B 40 degrees. Option C 30 degrees. Option D 20 degrees. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 11, सरल करें। 12 जोड़ 3 भाग 6 5 गुना 3। सिंप्लीफाई 12 जोड़ 3 भाग 6 5 गुना 3। ऑप्शन अ 22.5, ऑप्शन बी 19.5, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 12, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। The area of a square is 144 square centimeters. Find the length of the diagonal of the square. Option A 12 centimeter. Option B 12 centimeters. Option C 6 centimeter. Option D 6 centimeter. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 13, यदि A B equals 2 ratio 3 और B C equals 4, 5 तो A, B, C ज्ञात कीजिए। If A, B equals 2, 3 and B, C equals 4, 5 then find A, B, C. Option A 8 घंटे 12 मिनट 10 सेकंड। Option B 2, 3 ratio 5। Option C 8 घंटे 12 मिनट 15 सेकंड। Option D 6, 9:15। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 14, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। A number is first increased by 20% and then decreased by 20%. Find the percentage change in the number. Option A 4% increase. Option B 10% decrease. Option C 4% decrease. Option D no change. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 15, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। The radius of a cylinder is 7 centimeters and the height is 10 centimeter. Find the volume of the cylinder. Option A 770 घन सेंटीमीटर। Option B 440 घन सेंटीमीटर। Option C 1540 घन सेंटीमीटर। Option D 220 घन सेंटीमीटर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 16, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। Find the least number which when divided by 12, 15 and 18 leaves a remainder of 5 in each case. Option A 190, Option B 185, Option C 186, Option D 180। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 17, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर घंटा की गति से P से क तक जाता है और 4 किलोमीटर। ऑप्शन ए 5 किलोमीटर्स या HR। ऑप्शन बी 5.2 किलोमीटर्स या HR। ऑप्शन सी 4.8 किलोमीटर्स या HR। ऑप्शन डी 5.5 किलोमीटर्स या HR। आपका समय शुरू।
सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 18, यदि xy इक्वल्स 4 और xy इक्वल्स 21 तो x घन घटाव y घन का मान ज्ञात कीजिए। If xy equals 4 and xy equals 21, then find the value of x घन घटाव y घन। ऑप्शन ए 292, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 316, ऑप्शन डी 280। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 19, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% कम की जाती है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। The length of a rectangle is increased by 20% and the breadth is decreased by 10%. Find the percentage change in the area. Option A, 8% decrease. Option B, 8% increase. Option C, 10% decrease. Option D, 10% increase. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 20, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ऑप्शन ए 616 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 308 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 44 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ऑप्शन डी 154 वर्ग सेंटीमीटर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 21, यदि a जोड़ b इक्वल्स 7 और ab इक्वल्स 12 तो a वर्ग जोड़ b वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। If a जोड़ b equals 7 and ab equals 12, then find the value of a वर्ग जोड़ b वर्ग। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 144, ऑप्शन डी 169। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 22, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। A mixture contains alcohol and water in the ratio 5:3. If 8 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 5:4. Find the quantity of alcohol in the mixture. Option A 40 liters. Option B 24 liters. Option C 16 liters. Option D 32 liters. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 23, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 63 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ऑप्शन ए 72 3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 144 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 108 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 36 3 वर्ग सेंटीमीटर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 24, यदि 2x जोड़ 3y इक्वल्स 13 और xy इक्वल्स 6 तो 8x घन जोड़ 27y घन का मान ज्ञात कीजिए। If 2x जोड़ 3y equals 13 and xy equals 6, then find the value of 8x घन जोड़ 27y घन। ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 2197, ऑप्शन सी 793, ऑप्शन डी 217। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 25, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? By selling an article for 144 rupees, a person loses 20%. At what price should he sell the article to gain 20%? Option A 216 rupees. Option B 192 rupees. Option C 180 rupees. Option D 204 rupees. आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studygyaan.in पर ज़रूर विजिट करें।
चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।